अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 10। आज हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को स्टडी करना है आपने। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। यू नो दैट रिप्रोडक्शन, अंडरलाइन करो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड। बेटे रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जानदार, वो अपने ही जैसा क्या कहते हैं, प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया जानदार पैदा करता है, लेकिन अपनी ही किस्म का। ऐसा नहीं होता जो उसकी स्पीशी होती है उसी स्पीशी में एक नया ऑर्गेनिज्म आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर देयर ओन काइंड, अपनी किस्म के। वो प्रोसेस जिसमें एक जानदार जो है एक और जानदार को पैदा कर रहा है, वो भी उसी के किस्म की, ये क्या है, रिप्रोडक्शन। उसके बाद बेटे वो कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन दैट, उसके बाद देयर आर टू मेन काइंड। रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल। टाइप्स की बात करें तो दो होते हैं। एसेक्सुअल को डिस्कस करते हैं। ए का मतलब होता है लैक, किसी चीज की कमी या ना होना। तो बेटे द रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ गमेट्स, गमेट्स जो है आपस में फ्यूज नहीं होते, ठीक है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें अगर एक सिंगल है, एक सिंगल सेल है, तो वो खुद के साथ रिप्रोडक्शन करके एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है। उसे किसी और क्या कहते हैं, सेक्स की जरूरत नहीं होती, किसी और ऑर्गन की उसकी जरूरत नहीं होती। अगर मेल है तो उसे फीमेल की जरूरत नहीं, अगर फीमेल है तो उसे मेल की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद नई अपनी ऑफस्प्रिंग, आगे अपनी नई क्या कहते हैं, जनरेशन पैदा कर सकता है। ठीक है, इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। पर इसमें ऐसा होता है कि जो उसका ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, जो आगे उसका अगली नस्ल पैदा होती है, वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी होती है अपने पेरेंट्स की, उसमें जरा चेंज नहीं है। अगर उसके पेरेंट्स में कोई एरर है, पेरेंट्स में कोई खराबी है, तो उसका जो आगे नया ऑफस्प्रिंग बना है, तो उनमें भी वही खराबी चलती जाएगी मुसलसल। ठीक है, जैसे हम एक पेपर फोटोकॉपी करवाते हैं और एक पेपर में अगर गलती हो गई है, तो वो जितने भी पेपर आगे कॉपी होंगे सब में वो गलती होगी ना। ऐसे ही बेटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर एक में जो भी है वो एग्जैक्ट पेरेंट के एग्जैक्ट उसकी जो है ऑफस्प्रिंग आएंगे। इतनी समझ आ गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। इसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गमेट्स होते हैं। उसमें क्या था, रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ गमेट्स डज नॉट इन्वॉल्व, होते ही नहीं है। फ्यूज होना, दो चीजों का आपस में मिलना। इसमें मेल और फीमेल के गमेट्स बेटे आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसमें वेरिएशन होगी, वो अपने पेरेंट्स से अलग होगा। जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स से उनकी थोड़ी बहुत खूबियां तो लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अपने फादर जैसे या मदर की कॉपी नहीं होते, दोनों से चेंज होते हैं। ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको। इन पैराग्राफ में उन्होंने यही डिस्कस किया था। उन्होंने कहा कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। फिर हम फर्दर स्टडी करेंगे उसका वेजिटेटिव और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन टेक्निक लाइक स्टेम कटिंग, अक्सर आपने देखा होगा कि, अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पौधे का वो हिस्सा जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसको कट करके उससे एक नया पौधा बना लेना। कटिंग या ग्राफ्टिंग में गुलाब का कलम होता है, ठीक है, उसे काट के बेटे लगा दिया जाता है और उससे एक नया पौधा बन जाता है। ये भी प्लांट्स में होगा और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होगी। ठीक है, अभी के लिए तुम लोगों को रिप्रोडक्शन समझ आया है। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, दो टाइप है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसमें फ्यूजन ऑफ गमेट डज नॉट अकर, ए मतलब नहीं, ए का मतलब है नो, वो गमेट्स जो है आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे। ठीक है, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट जैसा बच्चा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटे मेल और फीमेल गमेट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, उन दोनों के ऑर्गन जो आपस में फ्यूज करते हैं। इसमें जो होगा वो अपने पेरेंट से अलग होगा। अब आगे उन्होंने कहा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चार टाइप्स हैं बच्चे, बाइनरी फिशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बाइनरी फिशन आज हम इनको ओवरऑल डिस्कस करते हैं, कल हम इन्हें डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है,
बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब है टू। आपने बाइनरी लफ्ज सुना होगा कंप्यूटर में, मैथ में। तो बाइनरी का होता है दो चीजों में किसी एक चीज को डिवाइड करके दो में चेंज कर देना। बाइनरी फ्यूजन बेटे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें उन्हें जरूरत नहीं होती, ठीक है। वो खुद ब खुद अपनी बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं। वो देखे सामने एक अमेबा है, ये एक सेल है बेटे, इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस था। इसने अपने आप के न्यूक्लियस को दो हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि हर सेल जो है, अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो तो सेल फजूल है, बेकार है, वो किसी काम का नहीं। न्यूक्लियस के अंदर ही तो उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वही तो उसे बताती है कि उसने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो यू क्या कहते हैं, फजूल है। इसने अपने अंदर अपने न्यूक्लियस को क्या किया, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अब एक न्यूक्लियस एक साइड पे मूव कर गया और एक न्यूक्लियस एक साइड पे मूव कर लिया, और इसने अपनी बॉडी को डिवाइड कर लिया, दरमियान से काट के अलग कर लिया। अलग करते ही अब वो आगे दो स्पीशीज बनी है और दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है, वो एक नए दो बन गए। ऐसे ही दो फर्दर डिवाइड हो गए तो चार बना देंगे। इनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने खुद ही फ्यूजन की, खुद के न्यूक्लियस को डिवाइड किया और खुद ब खुद सेपरेट हो गए। ये है बाइनरी फ्यूजन। बर्डिंग को डिस्कस करते हैं। बर्ड आप अक्सर देखते होते हैं कि कुछ पौधे भी होते हैं, कुछ सब्जियां होती हैं जिसके ऊपर एक बर्ड बन जाता है, उसकी सरफेस के ऊपर एक रोड सा बन जाता है, एक छोटा सा उसकी बॉडी की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। आलू के ऊपर छोटा सा आलू ग्रो कर जाता है, आपने देखा होगा, देखा है कभी? ऐसे बहुत से फ्रूट हैं बेटे जिनमें ऐसे होता है, उन्हीं की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बड ग्रो कर जाता है। अब देखे ना, वो बॉडी थी उसके ऊपर एक छोटा सा बड, क्या होता है, सेल उधर को मूव करना, बहुत सारे सेल उधर मूव करना शुरू करते हैं और उसकी सेल वाल को थोड़ा वहां से इंक्रीज कर देते हैं। अब वो न्यूक्लियस उसका वहां जाके वो दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब उसने बर्ड बनाया, वो एक बर्ड जो है वो बन जाएगा और उससे टूट के अलग हो जाएगा, गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जमीन पे गिर जाएगा, और जहां वो गिरेगा वहां पे गिरते ही वो दोबारा से वो पौधा बनना शुरू हो जाएगा। ये भी उसने खुद ब खुद की, इसमें भी उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ी किसी और की। उसने अपनी बॉडी से एक और क्या कहते हैं, छोटी सी अपनी बॉडी को थोड़ा अलग किया और उसके ऊपर एक बर्ड बना के उसे गिरा दिया, उसे सेपरेट कर दिया, और उससे क्या कहते हैं, खुद ब खुद बहुत से पौधे आपने देखे होंगे बेटे, वो अपने उसके दरख्त के नीचे छोटे छोटे से इतने सारे पौधे ग्रो हुए होते हैं, वो ऐसे ही बडिंग हो रही होती है। जैसे न्यासबो का अगर हम डिस्कस करें तो बेटे न्यासबो एक ऐसा पौधा है जिसमें वो उसके छोटे छोटे स्पोर्स जो है वो गिरते रहते हैं जमीन पे, ठीक है, वो स्पोर फॉर्मेशन में आ जाएगा। उसके जो स्पोर्स हैं अंदर से वो नीचे गिरते रहते हैं, और कुछ अरसे बाद आप देखोगे जमीन में से नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। ये स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर एक छोटे से जर्रे को कहते हैं। अक्सर फूल जो है वो खुलता है तो उसमें छोटे छोटे से जर्रात होते हैं बेटे, वो हवा के जरिए उड़ के इधर उधर गिर जाते हैं, दूर दूर जाके गिर जाते हैं। जब वो दूर दूर जाके गिरते हैं तो वो जहां गिरते हैं वहीं पे ही पौधा उगाना शुरू कर देते हैं। इसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो आप किसी भी सब्जी, क्या कहते हैं, किसी पौधे के एक हिस्से को काटो और काट के उसे जमीन, बट वहां से काटना है जहाँ पे वो ग्रोथ कर रहा हो, मरे हुए हिस्से को नहीं काटना। जैसे गुलाब की मैंने एग्जांपल दी बेटे, गुलाब को अक्सर लोग काटते हैं, उसकी कलम बनाते हैं और उसे जमीन में लगा देते हैं, उसी में से एक नया गुलाब निकल आता है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, ठीक है। अब ये चारों क्या थी बेटे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। ये पौधे में खुद ब खुद होती है, उसे किसी और की जरूरत नहीं होती, अपने आप वो अकेला ही बहुत सारे आगे सेल रिप्रोड्यूस करता रहता है और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता रहता है। आज के लिए इतना काफी है। कल हम बाइनरी फिशन और बर्डिंग को डिटेल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फिर हम आगे टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।